अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, औरंगजेब कब्र से बाहर आ गया है। वैसे नहीं आया है बाहर, बयानों के जरिए आया है। मुसलमान पाकिस्तान के बाद औरंगजेब की भी अब जब तीसरे फेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंट्री हो गई है भारत के चुनाव में। औरंगजेब का फैक्टर क्या है और क्या ये राजनीति को प्रभावित कर रहा है, और अचानक से इतिहास के गड़े हुए मुर्दों को क्यों उखाड़ा जा रहा है? कोई खास बात है, या इस तरह से जो जिन्हें दफनाया जाता है इतिहास में, उन्हें वक्त जरूरत पर निकाल कर इस्तेमाल के बाद फिर दफना दिया जाता है? आज चर्चा हम इन्हीं सभी विषयों पर करने वाले हैं कि इतिहास का प्रभाव इस चुनाव में कितना पड़ने वाला है। बहन भाइयों, जब बात अभी मुसलमान पाकिस्तान पे चल रही थी, विरासत टैक्स पे चल रही थी, तब तक राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि भारत के जितने भी राजे महाराजे थे, इन्होंने लोगों पर, प्रजा पर बहुत अत्याचार किया, जमीनें छीन ली और बड़ा अत्याचार किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से मौके की फिराक में थी कि राहुल गांधी को किस बयान पर घेरा जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री का बयान आया कि राहुल राजे महाराजों को तो भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नवाबों को, सुल्तानों को और बादशाहों को कुछ नहीं कहते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, और औरंगजेब के अत्याचार पर भी वो कोई कमेंट नहीं करते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी के भाषण का जिक्र राजे महाराजे वाले संदर्भ में किया। इसीलिए हमने डिबेट आयोजित की है कि लीडर, अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर और फिर भारत के प्रधानमंत्री, इन दो के स्टेटमेंट आते हैं और इतिहास को सामने रखकर वर्तमान और भविष्य की राजनीति की जा रही है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को औरंगजेब याद आ रहे हैं, और जब राहुल गांधी देश को एक नई दिशा और विजन देने की बात कर रहे हैं, तब वो कई सौ साल पहले राजे महाराजों के अत्याचार का जिक्र करते हैं। क्या अब वर्तमान में मुद्दों की कमी है? क्या इस चुनाव में मुद्दे कुछ और हैं, या फिर इन मुद्दों के सहारे चुनाव की वैतरणी पार करने का मन बना रखा है सबने? इस बयान का, विशेष तौर पर औरंगजेब वाले बयान का, क्या कोई इम्पैक्ट है? इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? राजे महाराजों के अत्याचार का मसला कोई इम्पैक्ट करेगा क्या? ये सब बहुत ढेर सारी बातें हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की टिप्पणियां हुई हों। पुरुषोत्तम रूपाला की राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी का बवाल आज तक बीजेपी झेल रही। वो 3-4 बार माफी मांग चुके, लेकिन उनके खिलाफ माहौल में, गर्मी में कोई कमी नहीं है। बहनों भाइयों, इतिहास कब आता है चुनाव में? तब जब क्या बाकी मुद्दे फेल हो जाते हैं? क्या और मुद्दे ग्राउंड पर काम नहीं कर रहे होते हैं? और क्या वाकई में इतने अत्याचार सैकड़ों सालों पहले हुआ है, तमाम साल पहले हुआ है, कि उसका जिक्र आज के चुनाव में करना जरूरी है? क्या हमारे पास विजन की कमी है? क्या हमारे पास हमारे अपने मसाइल वर्तमान के कम हैं? और क्या हमारे पास भविष्य में मुद्दों की कमी है? क्या हम एक विजनलेस सोसाइटी हो गए हैं? हम सभी मुद्दों पर खुलकर बात करें, इतिहास पर भी, वर्तमान पर भी और भविष्य पर भी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। ये बीजेपी वाले जहां जहां जा रहे हैं, हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। जहां जाते हैं बुराई करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इनकी बैंड बाजे से विदाई करेंगे, बहुत ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे।
इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी का बयान हम आपको थोड़ी देर में भी दिखाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं। मसूद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, लखनऊ के नवाब हैं। ये बताएंगे कि नवाबों ने कितने अत्याचार किए थे और कारण क्या थे। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमें अवध ओझा जी ज्वाइन करेंगे, जाने माने इतिहासकार और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। समीर सिंह जी, आप बताइए कि औरंगजेब का जिक्र करने की प्रधानमंत्री को जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपके पास मुद्दा